सबको जय मसीह की। हालेलुया। इस इतवार का दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज यूहन्ना के सुसमाचार छठा अध्याय को निकाल करके रखे, उससे कुछ बातों को हम मनन करेंगे। जब अब यूहन्ना के सुसमाचार छठा अध्याय उसका पहला पद से लेकर के उसका नीचे को कुछ पदों को जब आप पढ़ेंगे, उसका 16वां पद तक जब आप पढ़ेंगे या 15वां पद तक पढ़ने के समय वहाँ पर एक अद्भुत कार्य आप देख सकते हैं। यूहन्ना छठा अध्याय 1 से लेकर के 15वां पद तक वहाँ पर एक चमत्कार को हम देखते हैं जो यीशु मसीह के द्वारा किए गए हैं। वो जो चमत्कार है सबको परिचित, सबको पसंद आने वाला एक चमत्कार है। और इस चमत्कार की खासियत है, ये एकमात्र चमत्कार है जो चारों सुसमाचार में आपको मिलेगा। और कोई चमत्कार चारों सुसमाचार में नहीं है। 3 तक तो मिल सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाया। ये जो चमत्कार है ये चारों सुसमाचार में बराबर मिलेंगे। खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई है जो ये सोचता है कि खाना महत्वपूर्ण नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना, खाना बहुत महत्वपूर्ण है। हम दिन में कितने बार प्रार्थना करते हैं? जवाब नहीं देना। हम दिन में कितने बार खाना खाते हैं? उसका भी जवाब मत देना, राइट? पर यह बात तो सत्य है, जितना बार हम प्रार्थना करते हैं उससे अधिक बार हम खाना तो जरूर खा लेता है। ये मेरा भी अनुभव है, आपका भी अनुभव है, हम सब ये है, ये ऐसा हमारा अनुभव है। तो खाना महत्वपूर्ण है। खाना ना खाए तो क्या होगा? कमजोरी आ जाएंगे, है ना? कमजोरी आएंगे। खाना ना खाए तो कमजोरी आएंगे। तभी तो हमारा कुछ लोग फास्टिंग में नहीं रहते। वो कहते हैं खाना ना खाए तो क्या आएंगे? कमजोरी आएंगे। तो यीशु मसीह ने कहा शरीर तो कमजोर है पर आत्मा तो बलवंत है। भोजन से शरीर मजबूत होता है, भोजन से शरीर मजबूत होता है, प्रार्थना और वचन से आत्मा मजबूत होता है। ठीक है। खैर, मैं ये बताने के लिए ये अध्याय को खोला नहीं है। ये अध्याय को खोलने का कारण अलग अलग है। आज मैं ये जो चमत्कार को जब आप पढ़ते हैं, मैं सभी सुसमाचारों में ये चमत्कार को पढ़ा। मत्ती में जो लिखा है वो भी पढ़ा, मरकुस में जो लिखा है वो भी पढ़ा, लूका में जो लिखा है वो भी पढ़ा, यूहन्ना में जो लिखा है वो भी पढ़ा। और मैं अपना मन में सोचने लगा, प्रभु एक चमत्कार है, खाली चमत्कार का वर्णन करना होता तो क्या एक सुसमाचार में लिखना काफी नहीं था? यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाया। एक सेंटेंस में किसी एक सुसमाचार में लिख दिया भी होता तो भी हम विश्वास करते, पर इस चमत्कार के लिए चारों सुसमाचार में थोड़ा थोड़ा जगह दिया, एक एक पैराग्राफ। और क्यों? यह जब मन में सोचने लगा तो प्रभु ने मेरा ध्यान यूहन्ना के सुसमाचार में लाया। और यूहन्ना के सुसमाचार में यह चमत्कार को चारों सुसमाचार में क्यों लिखा है और इस चमत्कार से प्रभु क्या बात करना चाहता है वो लिखा है, वो मैं से बात कर। ये मेरा आज का विषय ये है। यूहन्ना के सुसमाचार के जरिए से 5 रोटी और 2 मछली से प्रभु यीशु मसीह ने 5000 को खिलाया, उस चमत्कार का अर्थ को
समझें। और इस चमत्कार का अर्थ को समझने के लिए मैं एक दो चीजें आपसे बताना चाहूंगा, फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में जाऊंगा। पहला पार्ट है चमत्कार और दूसरा पार्ट है इस चमत्कार से हमको क्या सीखना है। तो चमत्कार का पार्ट में जो शिक्षा हमको मिलता है वो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तब क्लियर होते जाएगा। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबरियुस की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्यकर्म वो बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठा और यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिप्पुस से कहा, हम इसके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए। परंतु ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वो स्वयं जानता था कि वो क्या करेगा। यीशु मसीह सर्वज्ञानी है। वो आदि में अंध को देखने वाला है। हमारा जन्म लेने से पहले ही वो जानता है कि ये बंदा कब मरेगा। ठीक है, हमारा जन्म इस संसार में आने से पहले ही प्रभु हमारा मृत्यु के बारे में जानता है। वो आदि में अंध को देखने वाला परमेश्वर है, सब बातें वो जानता है। और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सबको जानने वाला यीशु क्या करने जा रहा है वो भी वो जानता है। वो अपने योजनाओं के बारे में पूर्णतः जानकारी रखता है। वो प्रभु यीशु मसीह फिलिप्पस से ये पूछता है, फिलिप्पस इतने लोग हैं, भीड़ है, ये भीड़ को खाना देने के लिए कितना पैसे से खाना मोल लेने से काम चलेगा। राइट, यीशु जानता था वो क्या करने जा रहा है, उसके बावजूद भी फिलिप्पस से ये सवाल पूछा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अकेला सब कुछ कर सकता है, उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, उसको किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी वो अपने तमाम कार्यों में आपको और मुझे भागीदार बनाता है। आमीन। यीशु मसीह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी से पूछे बिना, किसी से बातें किए बिना स्वेच्छाधिकारी बनकर के कुछ कार्य करे। ऐसा नहीं है। यीशु जानता है जो करने जा रहा है, उसके बावजूद भी यीशु ने अपने जो कार्य में फिलिप्पुस को भागीदार बनाना चाहा, अन्य चेलों को भी भागीदार बनाना चाहा। और हमारे जीवन का हर चीज के बारे में यीशु जानता है। कई बार यीशु हमें परखता है, यीशु कई बार हमें विषम परिस्थिति में जानता है। आपके लिए सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन सी है? सोच लीजिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन सी है? कुछ बच्चे कहते हैं सभी। मेरे लिए सभी सब्जेक्ट बहुत कठिन है, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी जो सब्जेक्ट समझ में आने वाले लोगों में भी मैथमेटिक्स थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। मैथ थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, पर फिलिप्पुस का मैथमेटिक्स अच्छा है। यदि ये सवाल पतरस से पूछ लिया होता तो पतरस भाग जाता। पतरस का मैथमेटिक्स उतना अच्छा नहीं है, पर फिलिप्पुस मैथमेटिक्स में अच्छा है। इसलिए यीशु मसीह ने फिलिप्पस से पूछा, फिलिप्पस तुम बताओ कि कितना रुपए के लिए खाना खरीदना पड़ेगा इन लोगों को खिलाने के लिए। अगला पद में फिलिप्पस उसका जवाब देता है। फिलिप्पस ने यीशु मसीह को उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उसमें से अरे को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। 200
दिनार। एक दिन का मजदूरी 1 दिनार है। एक इज़राइल में यीशु मसीह के समय पर 1 दिन का एक मजदूर की मजदूरी 1 दिनार है, तो एक मजदूर के 200 दिन की मजदूरी लगभग 3.25 महीने वो काम करना पड़ेगा इतने लोगों को खिलाने के लिए। फिलिप्पुस ने कहा, प्रभु थोड़ा सा मुश्किल है, इतना पैसा लाए कहां से? फिर भी 200 दिनार को मिलेगा, तब भी हम केवल प्रभु बोझी चला पाएंगे। मतलब समझ में आया? थोड़ी थोड़ी, यानी प्रभु बोझ जितना बड़ा एक टुकड़ा तोड़ करके दे देंगे और उसको बोलेंगे खा लो, समझ लो तुमने रोटी खा ली, ज्यादा तो खिला नहीं पाएंगे। इसका अर्थ है, प्रभु ये जो काम आप सोच रहा है कि इनको खाना खिलाना, वो संभव नहीं है, असंभव है। राइट? तो हमारा दृष्टि में क्या है? असंभव है। प्रभु यीशु मसीह हमें कौन सी काम में भागीदार बनाना चाहता है जो मनुष्य के दृष्टि में असंभव है? हालेलुया। जो मनुष्य कर सकता है उसमें नहीं, जो मनुष्य नहीं कर सकता है, जो मनुष्य के दृष्टि में आश्चर्य का काम है, जो मनुष्य के दृष्टि में असंभव सा काम है, उसमें यीशु हमें भागीदार बनाना चाहता है। जब हम मसीहत में आता है, यह खुशी हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया, आमेन, आमेन। जब हम विश्वासी बन जाता है, तब हम जिस काम में के लिए प्रवेश करता है वो है यीशु मसीह के साथ हम भागीदारी करने जा रहे हैं। यीशु जानता है कि हमसे कुछ भी नहीं होगा, उसके बावजूद भी वो हमें अपना काम में क्या बनाना चाहता है? भागीदार बनाना चाहता है। अब मैं अगला एक और चेले के बारे में बात करने के बाद इन दोनों चेलों को थोड़ा सा मैं तुलना करके आपके सामने रखूं। अगला चेला जिसकी एंट्री है वो अगला पद में आता है, 8वां पद में आता है। 8वां पद में एक चेले का एंट्री होते हैं। उन चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा। अंद्रियास नाम का भी एक चेला है। हम कई चेलों के बारे में अच्छे से जानता है, जिनके बारे में बार बार चर्चा करता है। पतरस, याकूब, यूहन्ना। नहीं, फिलिप्पस के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होता, अंद्रेस के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होता। इवन कुछ ऐसा चेले है जिसके बारे में हम कभी चर्चा ही नहीं करते। तद्दई के बारे में कौन चर्चा करते हैं जी? ऐसे भी चेले, यानी सबका सेवकाई स्क्रीन पर आते नहीं है। कलीसिया, यदि आपका सेवकाई स्क्रीन पर नहीं आते हैं तब भी आप यीशु के चेले। ये समझना है, ये मंच का सेवकाई करने का एक आकर्षण है। मैं प्रचार करूं, मैं गीत गाऊं, मैं लीडर बनूं, मैं आगे आ जाऊं, सब मेरा नाम जाने, सब मेरा तारीफ करे, सब मेरा नाम को पुकारे। ये हमारे अंदर एक होता है, ये छोटे से ही हमारे अंदर क्रिएट किया जाता है। या मनुष्य ऐसा है, मनुष्य सब चीजों को चाहता है, पर हमारा नाम कोई ना ले तब भी हम यीशु के चेले हैं। हमारा फोटो ना आए तब भी हम यीशु के चेले हैं। कोई हमें शाबाशी ना दे तब भी हम यीशु के चेले हैं। कुछ चेलों का नाम लिया जाता है, कुछ चेलों का नाम नहीं लिया जाता है। आमेन, खुश है? यस, हालेलुया। अब यहां पर दूसरा एक चेले का एंट्री होता है। वो चेले का क्या नाम है? अंद्रयास। अंद्रयास से कुछ पूछा नहीं, अंद्रयास से कुछ कहा नहीं, पर अंद्रयास के पास एक सॉल्यूशन है। कुछ लोग मसीहत में काम देता है, करता है। फिलिप्पुस
फिलिपस थोड़ा मैथमेटिक्स कर दे। ठीक है प्रभु। मैथमेटिक्स करके उसका नतीजा प्रभु के सामने रख दी, मेरा काम खत्म। कुछ लोग वॉलंटियर है, प्रभु उनसे कोई डिमांड किया नहीं, पर सामने आ जाता है। जहां में एक जरूरत है, उस जरूरत का सॉल्यूशन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो लेकर के वो स्टेप इन करते हैं। अंद्रयास ऐसा है। कुछ लोग फिलिपस के जमाने कलीसिया में काम दो करेगा। मैथमेटिक्स का एक खासियत होता है, जो आंसर मिलने के बाद उसमें डबल लाइन लगाया जाता है, यानी मेरा काम खत्म, इससे आगे नहीं होगा कुछ भी। कुछ लोग साइन भी करता है तो भी लाइन लगाता है, दो डॉट भी लगाता है। मैं इससे आगे बढ़ूंगा ही नहीं, राइट? मैथमेटिक्स ऐसा है ना सर, मैं ही स्कूल में मैथ पढ़ा, आप में से कोई पढ़ा नहीं है, राइट? हम दो, यानी कुछ लोग फिलिपस के समान है, जो काम दिया वो किया, चुपचाप बैठ गए। कुछ लोग अंद्रयास के समान है, वॉलंटियरली काम करता है, कुछ उनसे पूछा नहीं, कुछ कहा नहीं, पर वहां में एक जरूरत देखा, उस जरूरत के सामने जो सामान वो लेके आ रहा है वो ना तो बुद्धि में बैठेगा, लॉजिक कुछ नहीं है। हजारों लोगों का भीड़ है, पर क्या ला रहा है? 5 रोटी 2 मछली। कोई लॉजिक है? पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या 5000 लोग हैं, पुरुष है, बाद में गिनती लिया गया, हजारों लोगों के सामने 5 रोटी और 2 मछली लेकर के खड़े होने के लिए हम यहां बैठे हुए किसी के पास हिम्मत है? हम इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, यहां पर कोई 5 रोटी और 2 मछली लेकर गया है और मेरे से कहा है पास्टर जी इसको रख के प्रार्थना कर लीजिए, हम सब खाएंगे। आज आराधना के बाद चाय नहीं पिएंगे, रेस्ट नहीं खाएंगे, आज हम रोटी और मछली खा के यहां से जाएंगे, मैं घर से बांध कर लाया हूं, आप प्रार्थना करके दे दो। सबसे पहले हंसने वाला मैं होगा, है नहीं? पर अंद्रयास को मालूम है यह सब हंस पड़ेगा। पतरस भी हंसेगा, वो भाई है पर हंसेगा। यहूदा इस्करियोती भी हंसेगा। हर चेला मुझ पर हंसेगा, सुनने वाला भी हंसेगा, देखने वाला भी हंसेगा, पर जो है वो तो बताना जरूरी है ना। इंग्लिश में एक कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ भी नहीं है उससे तो बेहतर है कुछ तो है। तो दोनों चेलों का सोच देखिए, फिलिपस का सोच है नेगेटिव। 200 रुपया होगा, 200 दिनार होगा तो भी नहीं होगा, ठुकरा मिलेगा। प्रभु छोड़ दो ना, प्रोजेक्ट छोड़ दो, ये काम होगा नहीं। कलीसिया में कुछ लोग ऐसा है, कोई काम के लिए आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले वो क्या बोलेगा? नकारात्मक बातें। और आप जब कभी किसी काम के लिए आगे निकलता है तो सबसे पहले किससे सुनना चाहिए? हां कहने वाले से सुनोगे या ना कहने वालों से सुनोगे? ना कहने वाले से सुनो। कई बार हम दुखी हो जाता है, मैं कुछ अच्छे बात कहा, सामने बैठा हुआ बंदे ने बोला नहीं। वो फिलिपस है, बाद में साथ देगा, नो प्रॉब्लम। कुछ लोग ऐसा कहे, एकदम ना कहेगा, नकारात्मक बातें कहेगा, आपके कामों पर सवालिया निशान उठाएगा।
खर्चे पर रोएगा बैठ करके, इतना खर्चा 200 दिनार। पर कुछ लोग वॉलंटियरली सामने आएंगे, बोलेंगे जो है उसमें से हम स्टार्ट कर सकता है। आज प्रभु आपसे और मुझसे कहते हैं कि जो नहीं है उसके बारे में 200 दिनार है ही नहीं है, फिलहाल नहीं है, उनके पास थे नहीं। जो नहीं है उसके बारे में सोच करके, नकारात्मक बात कह करके रोने से बढ़िया क्या है, जो है उसको लेकर के प्रभु के पास आओ। हम सबके पास कुछ ना कुछ तो है ना। मैं ऑफरिंग डालने के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, मैं दशमांश डालने के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रभु के सेवकाई के विषय में देने वाली बात भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो कहने का जरूरत नहीं, आप सब करते हैं। जो आप करते हैं उसके बारे में बार बार क्यों बोले। कुछ कलीसिया के विश्वासी जन मिलता है तो थोड़ा सा मुंह बना करके बातें वगैरह करते हैं। मैं पूछता हूँ प्रॉब्लम क्या है, तो कहते हैं हमारा पास्टर जी कहीं से भी प्रचार करे, आखिरी में दशवांश में आकर रुक जाता है। मैं कहता आप लोग देते नहीं है इसलिए वो ऐसा करते हैं। देना शुरू कर दो फिर बंद कर देगा, है। तो कुछ चीजें, लेकिन मैं यहाँ फाइनेंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात आप समझे। मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं फेथ, मैं विश्वास के बारे में बात कर रहा हूँ। एक बंदा कह रहा है प्रभु कुछ बड़ा सा हो तब भी नहीं होगा, पर यहाँ एक बंदा कह रहा है प्रभु एक छोटा सा चीज है पर होगा यदि आप रहम करें तो। आपके और मेरा कमाई थोड़ा काफी है, प्रभु का आशीष उस पर है, तो प्रभु का आशीष उस पर है, वो सबके लिए पर्याप्त होगा, पूरा परिवार के लिए वो पर्याप्त होगा। हालेलुया, आमीन। इसलिए जो हमारे पास है उसको प्रभु के पास लाने के लिए मत भूलना, उसको प्रभु को बताने के लिए मत भूलना, है ना। आप एक वॉलंटियर बनना है। हालेलुया। कोई काम दे या ना दे, प्रभु के लिए मैं कुछ ना कुछ तो करूं। आमीन, हालेलुया। कोई काम दे या ना दे, प्रभु के लिए कुछ ना कुछ तो करो। तो यहां पर अंद्रयास एक सोल्यूशन लेकर के आया है। वो सोल्यूशन क्या है, एक बालक है जिसके पास 5 रोटी और 2 छोटी मछलियां हैं। यीशु को काफी इतना ही खाली चाहिए था। वहां उसके बाद यीशु मसीह क्या कहता है, 6:9 में, यहां एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां है, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। प्रभु मेरे पास जो है वो पर्याप्त नहीं है पर है, मेरे पास जो है वो पर्याप्त नहीं है पर वो है। मेरा तनख्वाह मेरा पूरा परिवार का खर्चे के लिए पर्याप्त नहीं है पर प्रभु है। मेरा 25,000 रुपये का खर्चा होते गए महीने में, पर मेरा 15,000 ही तनख्वाह है, पर प्रभु है 15। थैंक यू। इसी पर्याप्त नहीं है पर प्रभु है। राइट, ये एटीट्यूड हो हमारा। राइट, जब हम आपका एटीट्यूड प्रभु के प्रति अच्छा हो जाता है, वो ग्रैटिट्यूड बन जाता है। ग्रैटिट्यूड क्या है, धन्यवादी हृदय। प्रभु के प्रति आपका हृदय के अंदर एक धन्यवाद की भावना आ जाता है। प्रभु पर्याप्त नहीं है फिर भी है। संसार के लोग उल्टा है, संसार के लोग उल्टा है, पर मसीह लोग जो छोटे हैं उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया, आमीन। जो प्रभु ने उनके जीवन में दिया उसको भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारा जो थोड़ा है वो प्रभु के लिए बहुत है। हालेलुया, क्योंकि हमारा प्रभु ने शून्य से सब कुछ बनाया। कोई रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं था, शून्य था। उस शून्य से प्रभु ने सब कुछ बनाया। जो प्रभु शून्य से सब कुछ बनाया है तो थोड़ी बहुत है उससे वो क्या ना बना सकता है। हालेलुया,
वो प्रभु पर विश्वास करे, वो प्रभु पर विश्वास करे। और प्रभु ने कोई कमेंड नहीं किया, प्रभु ने उसको लिया। प्रभु का आदेश है लोगों को बिठा दो। ओके, अब लोगों को भगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चेले एक रिक्वेस्ट लेकर के यीशु मसीह के पास आए थे, शाम हो गए, ये मरुस्थल है, यहाँ रोटी नहीं है, इसलिए लोगों को आसपास के गांवों में भेज दीजिए ताकि वे वहां पर जाकर के रोटी भी खरीदे और वहां पर ठहरने का भी व्यवस्था हो और कल सुबह आ सके। सेमिनार चल रहा है, यीशु मसीह का कैंप है, तो उसमें लोगों को आना जाना है, तो खाना भी बहुत जरूरी है। फास्टिंग प्रेयर नहीं थे, फास्टिंग प्रेयर नहीं थे, यीशु फीस्टिंग प्रेयर करता है। लेकिन एक बार 3 दिन तक लोग बैठे भी थे यीशु के पास बिना खाए पिए, वो फास्टिंग प्रेयर था। लेकिन फास्टिंग प्रेयर के बाद यीशु लोगों को खाना दिया है। ओके, अब 14 और 15 में आए, 6 का 14 और 15। अब हम देखते हैं बड़ा आश्चर्यकर्म हुआ। क्या हुआ है? तब जो आश्चर्यकर्म उसने कर दिखाया, उसे वे लोग देखकर कहने लगे कि वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। लोगों को क्या चाहिए? चमत्कार, चमत्कार को नमस्कार, राइट? कोई जानजा नहीं, कुछ भी नहीं। जब सुबह से लेकर के शाम तक भाषण सुना, पता ना चला ये भविष्यद्वक्ता है। देखिए, सुबह से यीशु भाषण दे रखा है, शाम हो गया, भाषण सुन करके कभी समझ में नहीं आया ये भविष्यद्वक्ता है, पर पेट भर गया तो समझ में आया ये भविष्यद्वक्ता के। लोग यीशु के पीछे आ क्यों रहे हैं? मैं आप इसलिए नहीं आया, मैं आपके बारे में नहीं कहा। भीड़ के भीड़ यीशु के पीछे इसलिए आ रहा है ताकि पेट भर जाए। और 15वां पद में क्या लिखा है? यीशु ये जानकर कि वे उसे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, तो फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। लोग जब आश्चर्य कर्म करते हैं, देखते हैं, यीशु मसीह का पीछे आता है और यीशु मसीह को क्या बनाना चाहता है? राजा। यदि यीशु राजा बन जाए तो फिर आगे खेती बाड़ी करने का जरूरत नहीं है ना? चुनाव जब आते हैं, पार्टियां क्या करते हैं कि फ्री में देने वाले चीजों की गिनती करते हैं। फ्री में सामान देता है, बिजली फ्री, पानी फ्री, टीवी फ्री, खाना फ्री, वाईफाई फ्री, फिर क्या क्या फ्री है? राशन फ्री, सिलेंडर फ्री, बस में मुफ्त यात्रा। मैं उस दिन का इंतजार में हूं जिस दिन हवाई जहाज में मुफ्त यात्रा होगी। सब पेटेंट ढूंढ रहे पेट भरने का। तो यह है कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, दुनिया फ्री में चाहता है, जो फ्री में मिलेगा उसको राजा बनाएंगे। तो लोग चाहता है राजनीति, और जगह राजनीति है यीशु वहां नहीं मिलते। यीशु राजनीति करने नहीं आए। जब लोग राजनीति करना चाहा, यीशु मसीह को राजा बनाना चाहा, तो यीशु वहां से चला गया। हम प्रभु के लोग हैं, पद और पदवी के पीछे हम भागेंगे तो हमारे साथ यीशु नहीं होंगे। मेरा मतलब ये नहीं है कि संसार में आपको कोई पद और पदवी मिले तो आप छोड़ करके भागो, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब ये है जो प्रभु नहीं चाहता है वो हमको नहीं चाहिए।
यदि प्रभु हमें कहीं पहुंचाना चाहता है, उसके लिए टेढ़ा मार्ग नहीं, उसके लिए प्रभु हमारे लिए सीधा मार्ग खोलेगा। टेढ़ा मार्ग प्रभु का मार्ग नहीं है, सीधा मार्ग प्रभु का मार्ग है। हालेलुया, आमेन। अब यीशु वहां से चला गया। अब इतना में 5 रोटी और 2 मछली से यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खिलाया। और ये चमत्कार के बाद क्या हुआ वो देखिए। ये किसी और सुसमाचार में नहीं है, आगे की बात है। आगे की बातें केवल यूहन्ना की सुसमाचार में है। आप पन्ना पलट सकते हैं, आगे को आप देख सकते हैं। वहां पर अगला एक चमत्कार 16वां पद से लेकर के 24वां पद तक होते हैं। अगला एक चमत्कार, राइट। इस मसीह ने उनसे कहा, भैया ये जो रोटी है ये फेंकना मत, फेंकना मत, सब इकट्ठा करो। कितना टोकरी बच गए? 12 टोकरी बच गए। और यीशु मसीह पहाड़ पर चले गए और शाम का वक्त चेले एक नाव पर चढ़ करके समुद्र के, गलीली झील के उस पार जाने के लिए बैठे। और आंधी तूफान के कारण आगे बढ़ नहीं पाए। आंधी तूफान के कारण, आंधी के कारण झील में लहर इतने ज्यादा थे कि वे लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यानी कई बार हमारे जिंदगी ऐसा है, मेहनत तो बहुत करते हैं, चेले मेहनत तो बहुत कर रहे, नाव को खेत रहे, कोई मशीनी बोट तो नहीं थे वो, यमहा का इंजन फिटेड बोट नहीं थे वो कि यहां पर पकड़ के चलते जाए, प्रोपेलर नहीं थे उसमें। बाकी हाथों से, चापू बोलते हैं ना उसको, चप्पू, चप्पू से, चापू नहीं चप्पू, हाँ चप्पू और पप्पू एक समान है। चप्पू से ऐसा खेते खेते जाने वाला नाव थे, पर नाव आगे नहीं बढ़ रहा है। चेले वहां पर उसी गलीली सागर में घूम रहा है, क्योंकि लहर इतना ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। कई बार हमारा जिंदगी ऐसा है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत खेते हैं, बहुत ही परेशानी उठाता है, पर हमारा नाव आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जिंदगी स्टिल हो जाते हैं। कई बार आप परमेश्वर से सवाल पूछते हैं कि प्रभु मेरे लिए उन्नति क्यों नहीं है, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। तो प्रभु के एक सोल्यूशन है। प्रभु का सोल्यूशन क्या है? प्रभु पानी का ऊपर से चल करके आया। प्रभु पानी का ऊपर से चल करके आया है। उसके बाद उन लोग डर गए। जब वे लोग डर गए तो यीशु मसीह ने कहा मत डरो मैं हूं। वो 20वां पद में है। यीशु मसीह ने कहा मत डरो मैं हूं। 21वां पद देखिए, 21वां पद मुझे बड़ा अच्छा लगा। 21वां पद, तब वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वो नाव उसी स्थान पर जा पहुंची जहां वो जाते थे या जाने थे। सुनिए, अब नाव खेते 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 ये परेशान है। तब एक व्यक्ति पानी के ऊपर से चल करके आ रहा है। पानी के ऊपर से चल करके 2 ही लोग आ सकता है, एक परमेश्वर, दूसरा भूत। राइट? परमेश्वर पानी के ऊपर से चल करके आ सकता है और दूसरा कौन आ सकता है? भूत। परेशानी में भी नजर कौन आया? भूत। कुछ विश्वासी का प्रॉब्लम ही ये है, हर जगह नजर कौन आता है? भूत। यीशु भी मदद करने के लिए आगे आए भूत, पास्टर भी आए भूत, विश्वासी भी आए भूत। उसको हर जगह कौन नजर आ रहा है? भूत। क्या आप उनमें से एक है? है? किसी को आप पसंद नहीं है, सब भूत है आपके सामने। नहीं, यीशु ने कहा नहीं, मैं भूत नहीं हूं।
राइट। मैं तुम्हें मदद करने के लिए आया, तुम्हारा गुरु हूं, ये मैं हूं, मत डरो। जब हम जिंदगी में थक जाते हैं, जिंदगी में हार जाता है, हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाता है, यीशु हमारे पास आएंगे, आधी रात में भी आएंगे। हालेलुया। केवल उसको पहचानने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। कितने बार हमने यीशु को नकारा, उसके बावजूद भी वो हमारे पास आया। गुस्सा होकर के जाना चाहिए था ना यीशु को, मैं तुम्हें मदद करने के लिए आया, लेकिन तुम मुझे भूत कह करके चिढ़ा रहे हो, मैं नहीं करूंगा मदद। नहीं, यीशु ऐसा करता नहीं है। हम करते हैं पर यीशु ऐसा करता नहीं। अब उन्होंने, यीशु है तो उन्होंने मन में सोचा चलो यीशु को नाव पर बिठा दे। जैसा मन में सोचा वैसा नाव किनारे पर पहुंच गए। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? मैं इसका अर्थ जो समझता हूं, वे तो नजदीक पहुंच चुके थे पर किनारा नजर नहीं आ रहे थे। हमें से कई लोग नजदीक पहुंच गए पर किनारा नजर नहीं आ रहा है। पर यीशु की उपस्थिति हमें किनारे पर पहुंचा देंगे। जहां जाना है वहां पहुंचा। मन में सोचते ही वे पहुंच गए। उन्होंने यीशु को नाव पर बिठाया नहीं, जैसा उन्होंने मन में ठान लिया कि हम यीशु को इस पर बिठाएंगे, तो उनको रोकने वाले जो अंधकार के शक्ति हट, खत्म। हालेलुया। यीशु का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए, यीशु को हृदय में लेने के लिए तैयार हो जाइए, यीशु को परिवार में बिठाने के लिए तैयार हो जाइए। यीशु आते ही जो हमें रोकने वाला अंधकार की शक्ति है, हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। हम अपने स्थान पर पहुंचेंगे। ये इसका अगला एक और चमत्कार है। तो 5 रोटी और 2 मछली के चमत्कार के 7 वाला चमत्कार है ये। अब इसका एक तीसरा पार्ट है। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, अब हम कौन सी पार्ट में जा रहे हैं? तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट और इंटरेस्टिंग है। तीसरा पार्ट में 25 और 26 हम पढ़ेंगे। 25 और 26 में, और झील के पार उससे मिलकर कहा, है रब्बी तू यहां कब आया है? जब यीशु और चेले कफरनहूम में पहुंच गए, समुद्र के उस पार, साथ में कौन पहुंचे? लोग भी पहुंचे, जिन्होंने भोजन किया वो भी पहुंचे। और यीशु मसीह से सवाल पूछते हैं, है रब्बी तू यहां कब आया? इसका अर्थ है हम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, आपको हम यहां वहां सब ढूंढ रहे हैं, पर आपको मिला नहीं, पर अचानक आप आए। कब आए? आप कब आए? यीशु का जवाब देखिए 26 में। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अजंपित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। यदि इस भीड़ में आप होते तो क्या करते? मैं होता तो मैं क्या करता, वो बाद में बोलूंगा, पहले आप सोचिए। मैं होता तो मैं कहेगा, यीशु ने मेरा बेइज्जती किया है, इस संगति में फिर नहीं आऊंगा, यीशु के पीछे फिर नहीं चलूंगा, क्योंकि यीशु ने मेरा क्या किया है? इंसल्ट किया है, बेइज्जती किया है। क्योंकि यीशु ने कहा, तुम आश्चर्य कर्म देखे इसलिए नहीं आएगे, बल्कि तुम्हारा पेट मैंने कल रोटी दे करके भर दिए, आज फिर खाना खाने आए है? पर भीड़ तो यीशु को छोड़ते ही नहीं है। यीशु वहां से सुसमाचार आरंभ करता है। यीशु 2 चीजें कर सकते थे। नंबर 1, जब भीड़ आया है, यीशु इस भीड़ को देख करके
एक घोषणा कर सकता था। घोषणा क्या करते? रिवाइवल। जब भीड़ आता है तो लोग क्या घोषणा करता है? रिवाइवल, बेदारी। भीड़ बेदारी नहीं है। भीड़ बेदारी का लक्षण नहीं है। यदि आप में से किसी को लगता है कहीं भीड़ जमा हो रहा है, यदि वो भीड़ बेदारी का लक्षण है, तो वो यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं है। जहां कहीं भी बेदारी हुआ वहां भीड़ नहीं, वहां चेले दिखाई देते हैं। राइट? यहां पर ये भीड़ आया, यीशु मसीह उस भीड़ को देख करके बेदारी का घोषणा नहीं की। फिर यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाना आरंभ कर दी। सुसमाचार का यीशु का विषय केवल एक ही है, कल तुमने जो रोटी खाए, पर आज जान लो जीवन की रोटी मैं हूं। स्वर्ग से उतरा जीवन की रोटी मैं हूं, और तुम्हें जीवन चाहिए, मुझे खाना पड़ेगा। जो मेरा मांस ना खाए, जो मेरा लहू ना पिए, उसमें जीवन नहीं है। मेरा आपसे सवाल है, यीशु मसीह का मांस और लहू को आप कहां पर देखते हैं? यीशु मसीह का मांस और लहू को आप कहां पर देखते हैं? कहां? प्रभु भोज में देखते हैं। राइट? ठीक, बिल्कुल ठीक कहा, प्रभु भोज में। और प्रभु भोज में यीशु मसीह का मांस और लहू का प्रचार क्या किया जाता है? सही रीति से मैं आपसे कहूं तो प्रभु यीशु मसीह का मांस और लहू क्रूस है। क्रूस है। क्रूस का यीशु मसीह का बलिदान है। क्रूस पर यीशु मसीह का बलिदान। कोई भी संदेश यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान नहीं है तो वो मात्र रोटी है, वो जीवन की रोटी नहीं है। पर क्रूस का संदेश जहां प्रचार किया जाता है, वो मात्र रोटी नहीं है, वो जीवन की रोटी है। हमें दुनिया को, आज दुनिया भीड़ का भीड़ रोटी खाने के लिए भाग रहा है या जीवन की रोटी खाने के लिए भाग रहा है? इस रोटी में से आरंभ करता है और उसका समाप्ति जीवन के रोटी पर। जब जीवन की रोटी पर आता है तो नतीजा क्या है, देख लीजिए। जीवन का रोटी पर जब आता है, नतीजा क्या है उसका? 60 में आई है, 60 में, 60। इसलिए उनके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? अगला, यीशु ने अपना मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उससे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें टोकर लगती है? असली सुसमाचार लोगों को मक्खन लगाना नहीं है। असली सुसमाचार जब सुनता है ठोकर लगता है। प्रेरितों का काम 2 अध्याय में पतरस 11 चेलों के साथ खड़े होकर के प्रचार कर रहे हैं। वहां प्रचार कर रहे थे, लोगों के हृदय छिद गए। ऐसा ही पढ़ते हैं या ऐसा पढ़ते हैं कि लोगों को हृदय में से मक्खन निकलने लगे? लोगों का हृदय छिद गए। जब लोगों का हृदय छिद गए, वह पूछने लगा, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? असली प्रचार में लोगों का हृदय छिद जाता है, हम घायल हो जाता है। क्रूस आपको पहले घायल करता है,
फिर आपको चंगा करता है। पर आज कोई घायल होना नहीं चाहता। आज सब क्या चाहता है? मैं जैसे भी हो चंगा हो जाए। राइट? ओके, अब लास्ट में और आ जाइए, 66 में आइए। 66 66 पर, इस पर उसके चेलों में से बहुत सारे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ। असली सुसमाचार का नतीजा क्या है? बहुत उल्टे फिर जाएंगे। आप और मैं दुखी हो जाता है। कलीसिया में लोग आते हैं, ठीक नहीं रहा है, 2 सप्ताह 3 सप्ताह के बाद उल्टे फिर जाता है। जब लोग उल्टे, कुछ लोग उल्टा फिर जाता है तो समझ लेना सुसमाचार ठीक है। यीशु स्वयं प्रचार कर रहे थे, लोग उल्टे फिर गए, फिर हमें दुखी होने का क्या जरूरत है जी? है? पीछे मुड़ करके 12 चेलों से पूछ रहे क्या तुम भी जाना चाहता है? अब यीशु मसीह का तीसरा चेले का एंट्री होता है, उसका नाम है पतरस, है ना? तीसरा चेले का एंट्री है लास्ट में। पहला 2 चेले की एंट्री देखा, कौन है? फिलिपस, कैलकुलेटर डिसाइपल फिलिपस। दूसरा अंद्रयास, प्रैक्टिकल डिसाइपल, व्यवहारिक चेला है, प्रभु है पर पर्याप्त नहीं है, पर है। तीसरा चेला है डिवाइन डिसाइपल है, वो अलौकिक बातें करता है। यीशु ने, आप अगला पद को पढ़िए, शिमोन पतरस ने उसका उत्तर दिया, है प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। डिवाइन बातें है ना, इसलिए मैं उसको कहना चाहूंगा डिवाइन डिसाइपल है। तो आप समझ लीजिए, यूहन्ना के सुसमाचार 6 अध्याय में 3 चेले आते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार 6 अध्याय में 2 चमत्कार आते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार 6 अध्याय में हजारों की भीड़ शुरुआत में है, पर आकर चंद लोग बचे हैं। ये चंद लोग आनंद जीवन पर जाने वाले हैं। इसलिए बाइबल कहते हैं, बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए गए तो बहुत है, वो सब आएंगे, रोटी भी खाएंगे, मछली भी खाएंगे, वो सब नावों पर चढ़ चढ़ करके प्रचार सुनने के लिए आएंगे, पर क्रूस के उस पार कम लोग जाते हैं। क्रूस देखते सब पीछे हट जाते हैं, सदाव देखकर सब पीछे हट जाते हैं, दुख देखकर सब पीछे हट जाते हैं, उपदेश सुनकर सब पीछे हट जाते हैं। जिसको अनंत जीवन चाहिए वो चिपके रहेंगे। आप कैसा व्यक्ति है? आप क्या बनना चाहते हैं? यीशु के पीछे क्यों आए हो? हालेलुया। क्या आज ये कहने का हिम्मत है हम में प्रभु, हम आपके पीछे इसलिए आए हैं कि अनंत जीवन पाए, रोटी मिले या ना मिले, जो मेरा कमाई है वो मेरे लिए पर्याप्त ना हो, फिर भी कुछ तो आपने दिया है, पर मेरा मेन मकसद अनंत जीवन के लिए है। हम जाए तो कहां जाए? जाए तो कहां जाए? दुनिया में कोई जगह पर अनंत जीवन है? चंगाई बहुत जगह पर आपको मिलेगा, छुटकारा बहुत जगह पर आपको मिलेगा, सलाह बहुत जगह पर आपको मिलेगा, सांत्वना बहुत जगह पर आपको मिलेगा, सहायता बहुत जगह पर आपको मिलेगा, पर अनंत जीवन केवल यीशु के पास है। क्योंकि यीशु मसीह के अलावा कोई मानव जाति को बचाने के लिए, मुक्ति देने के लिए नहीं आया है। आज हम समर्पण करें, हम सही ट्रैक पर है, हम सही ट्रैक पर है।
हालेलुया। हमारा दाएं बाएं आए हुए लोग छोड़ करके चले गए। बहुत सारे लोगों ने कहा यह कठिन उपदेश है, बहुत सारे लोगों ने कहा यह बाइबल मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, यह प्रार्थना मुझसे किया नहीं जाएगा, यह उपवास मुझसे रखा नहीं जाएगा, यह उपदेश मुझसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। सब चले गए, पर प्रभु ने हमें टिका करके रखा है, इसलिए कि आनंद जीवन के पात यीशु के पास है। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। आज यूहन्ना के सुसमाचार 6 अध्याय से आपने हमसे बातचीत की। आनंद जीवन के बात आपके मुंह से निकलते गए। हम आपको छोड़ करके तो कहां जाए प्रभु। प्रभु इस विश्वास जीवन में टिके रहने में हमारी सहायता करे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।